अंतहीन तलाश। एक शांत पहाड़ी कस्बे में एक युवक रहता था, अद्वैत। उम्र लगभग 28 साल, सामान्य नौकरी, साधारण जीवन, लेकिन भीतर एक बेचैनी, एक खालीपन। दिन भर वह हंसता बोलता रहा करता, लेकिन रात को जब अकेला होता तो एक भारीपन उसके दिल पर लद जाता। उसे लगता कहीं कुछ गलत है, लेकिन क्या? वह अक्सर पहाड़ी पर बैठकर सूरज डूबते हुए देखता और हवा से पूछता, क्या यही जीवन है, या जीवन के भीतर कोई और जीवन छिपा है? जवाब हवा देती थी, लेकिन सुनाई कुछ नहीं देता था। एक अनसुनी पुकार एक दिन बाजार में घूमते हुए उसकी नजर एक छोटे से बोर्ड पर पड़ी। ध्यान शिविर, गुरु निरंजन आज पहाड़ी आश्रम में प्रवचन देंगे। उसने पूछा, ये गुरु कौन है? दुकानदार मुस्कुराया। वे ऐसे गुरु हैं जो प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, वे प्रश्नों को ही भुला देते हैं। अद्वैत के भीतर हलचल हुई। वह वर्षों से प्रश्नों का बोझ ढो रहा था। शायद अब समय आया है कि वह उन बोझों को रख दे। उसने उसी शाम आश्रम जाने का निर्णय लिया। आश्रम का पहला दृश्य जब वह पहुंचा, पहाड़ी की ढलान पर एक छोटा सा सफेद आश्रम था। न ज्यादा बड़ा, न बहुत सजावटी, पर उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति बसी हुई थी। कहीं कोई भागदौड़ नहीं, न कोई हड़बड़ी। लोग धीरे धीरे चलते, धीरे धीरे बोलते, जैसे समय यहां ठहर गया हो। अद्वैत ने भीतर कदम रखा और पहली सांस लेते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की गर्द साफ कर दी हो। मौन का पहला स्पर्श प्रवचन शुरू होने में अभी 1 घंटा था। उसे एक हॉल में बैठाया गया जहां करीब 70 से 80 लोग शांत बैठे थे। पर वहां अजीब बात यह थी, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे शांत थे, कुछ आंखें बंद करके बैठे, कुछ हल्की मुस्कान लिए हुए। अद्वैत ने सोचा, यहां क्या जादू है जो लोग इतने शांत हैं? शायद पहली बार उसे मौन का स्वाद मिला था। गुरु का प्रवेश अचानक हॉल में एक धीमी सी घंटी बजी, फिर मौन। कुछ पलों बाद एक सफेद वस्त्रों में व्यक्ति अंदर आए। दाढ़ी, स्लो चालन और इतनी शांत आंखें कि जैसे कोई झील हो जिसमें कोई लहर न हो। वे थे गुरु निरंजन। अद्वैत का दिल तेज धड़कने लगा, जैसे इतने सालों से जिसकी तलाश थी वह सामने खड़ा हो। गुरु ने कुछ नहीं कहा, बस सभी की ओर देखा, और वह देखना शब्दों से अधिक गहरा था। पहली दृष्टि की गहराई गुरु की नजर जब अद्वैत पर पड़ी तो उसे लगा कि वे उसके भीतर झांक रहे हैं। सिर्फ चेहरा नहीं, दिल, दर्द, डर, सपने, सब देख रहे हैं। अद्वैत के मन में विचार आए, क्या ये सच में देख रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है? लेकिन नजरों का स्पर्श इतना गहरा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुरु अभी भी मौन थे, लेकिन उनका मौन बोल रहा था, मैं तुम्हें देख रहा हूं, पूरी तरह। प्रवचन की शुरुआत। मौन की भाषा। गुरु ने आंखें बंद की और हॉल में मौन भर गया। मौन इतना घना कि जैसे समय भी गायब हो गया हो। कुछ मिनट बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम सब यहां कुछ पाने आए हो, लेकिन जब तक पाने का लालच है तुम खाली नहीं हो सकते, और जब तक खाली नहीं हो कुछ भर नहीं सकता। अद्वैत को लगा जैसे वे सीधे उसके भीतर बोल रहे हैं। गुरु फिर बोले, गुरु, मिलने की बात किसी मिलन की नहीं, किसी पहचान की है। गुरु बाहर नहीं होता, गुरु वह है जिससे मिलकर तुम अपने आप से मिल सको। अद्वैत के रोंगटे खड़े हो गए। पहला प्रश्न और एक अनसुना उत्तर। प्रवचन के बाद लोग एक एक करके गुरु के पास गए अपने प्रश्न पूछने। अद्वैत भी खड़ा हो गया। दिल तेज धड़क रहा था। उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल थे। जीवन क्या है? दुख क्यों है? शांति कहां है? प्रेम क्या है? मैं कौन हूं? आखिर उसकी बारी आई। वह गुरु के सामने खड़ा हो गया। गुरु ने उसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। अद्वैत ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास बहुत प्रश्न हैं। गुरु मुस्कुराए, नहीं, तुम्हारे पास प्रश्न नहीं, तुम स्वयं प्रश्न हो। अद्वैत स्तब्ध। गुरु बोले, और उत्तर खोजने की कोशिश मत करो। तुम्हें उत्तर नहीं चाहिए, तुम्हें मौन चाहिए, क्योंकि उत्तर तो मन को तृप्त करते हैं, मौन आत्मा को मुक्त करता है। अद्वैत समझ नहीं पाया। गुरु ने धीरे से कहा, आज रात सिर्फ इतना करो, किसी भी प्रश्न का पीछा मत करना, बस अपने भीतर उतर जाना। भीतर की पहली यात्रा। उस रात अद्वैत ने गुरु की बात मानी। पहली बार उसने खुद को बिना कुछ ठीक करने, बिना कुछ खोजने, बिना कुछ पाने की चाह के देखा।
वह बैठा, आंखें बंद की और अपने भीतर उतरा। पहले उसके मन ने विरोध किया, जैसे चीख रहा हो, ये क्या कर रहे हो, सोचो, कुछ करना है। लेकिन अद्वैत सिर्फ देखता रहा। धीरे धीरे विचार धीमे हुए, लहरें शांत हुईं और वह खुद को एक अजीब सी गहराई में गिरता महसूस करने लगा। और वहां एक हल्की रोशनी थी, एक शांत झील, एक मौन। गुरु से दूसरी मुलाकात। मौन की परीक्षा अगले दिन जब वह गुरु से मिला तो गुरु ने पूछा, कुछ देखा? अद्वैत ने कहा, हां, कुछ था, जैसे एक रोशनी, एक खालीपन, एक शांति। गुरु मुस्कुराए, अब उसके पीछे मत भागना। अनुभवों का पीछा करना ध्यान नहीं है, वे आते हैं, जाते हैं, तुम बस साक्षी बने रहो। फिर उन्होंने कहा, ध्यान का फल है अनुभवहीन अनुभव, जहां कुछ होता नहीं और फिर भी सब हो जाता है। अद्वैत को यह बात एक पहेली सी लगी, लेकिन उसका दिल समझ गया। गुरु की शिक्षा, जीवन का सामना। अगले कुछ दिनों में गुरु ने उसे 3 बातें सिखाईं। अपने विचारों से लड़ना मत, जो भी उठे, डर, क्रोध, दुख, उसे आने दो। लड़ोगे तो बढ़ेगा, देखोगे तो मिटेगा। अपनी पहचान को ढोना मत, तुम वह नहीं हो जो लोग कहते हैं, तुम वह भी नहीं जो तुम अपने बारे में सोचते हो, तुम सिर्फ देखने वाला हो। 3, प्रेम कोई क्रिया नहीं, अवस्था है। जब भीतर मौन आता है तब प्रेम खिलता है, और तब प्रेम किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए होता है। अद्वैत इन शिक्षाओं में धीरे धीरे पिघलता गया। अंतिम परीक्षा, अहंकार का खेल। आश्रम में 1 हफ्ता पूरा होने पर अद्वैत को लगा, मैं समझ गया हूं, मैं अब शांत हूं। उसी रात फिर बेचैनी लौटी, डर, विचार, उलझन, सब वैसे ही। वह घबरा गया। सुबह गुरु के पास गया। गुरु हंस पड़े, यह नया अहंकार है, मैं शांत हूं, इसे भी गिरने दो। अद्वैत का भ्रम टूट गया। वह समझ गया, यात्रा अभी शुरू ही हुई है। गुरु की अंतिम सलाह। घर लौटने से पहले आखिरी दिन गुरु ने अद्वैत को बुलाया और कहा, अब घर जाओ। सच्चा ध्यान भीड़ में परखा जाता है, अकेले रहकर शांत होना आसान है, लोगों के बीच मौन रहना वही तप है। अद्वैत बोला, और अगर मैं फिर खो गया तो? गुरु मुस्कुराए, तुम खोगे ही नहीं, अब तुम्हें रास्ता पता है अंदर उतरने का। फिर उन्होंने अद्वैत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम खाली होकर गए थे, अब भरे भरे जा रहे हो, लेकिन याद रखो, सबसे बड़ी संपत्ति है कुछ ना होना, यही गुरु दीक्षा है। अद्वैत की आंखें भर आईं। घर वापसी, एक नया जन्म। जब वह अपने शहर लौटा तो वही सड़कें, वही लोग, वही जीवन, पर उसे सब नया लगा। परिवर्तन बाहर नहीं, उसके भीतर हुआ था। अब वह धीरे बोलता, धीरे चलता, जीवन को ज्यादा ध्यान से देखता। कभी कभी रात को वह पहाड़ी पर बैठता, आंखें बंद करता और गुरु की आवाज सुनाई देती, ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक परिस्थिति है। और वह मुस्कुरा देता। उसे समझ आ गया था, गुरु से पहली मुलाकात दरअसल अपने आप से पहली मुलाकात। घर लौटने के बाद मौन की नई परीक्षा। अद्वैत अब अपने पुराने शहर में था। वही आवाजें, वही भीड़, वही तेज भागते लोग, पर वह अब पहले जैसा नहीं था। पहले दिन ही उसे महसूस हुआ, आश्रम की शांति एक बात है, दुनिया के शोर में शांत रहना पूरी तरह अलग बात। सुबह मां ने पूछा, अरे तू इतना चुप क्यों है आजकल? अद्वैत बस मुस्कुरा दिया। उसे लगा लोग उसके मौन को समझ नहीं पाएंगे, और वह समझाना भी नहीं चाहता था। दफ्तर की भीड़, मन की उथल पुथल। अगले दिन वह काम पर गया। जैसे ही ऑफिस में कदम रखा, फोन की घंटियां, लोगों की आवाजें, बहसें, टाइपिंग की आवाजें, सबने उसकी शांत अवस्था को हिला दिया। उसके भीतर एक तनाव उठा। यह क्या हो रहा है? क्या मेरा सारा ध्यान खो गया? उसे याद आया, गुरु ने कहा था, तुम खोओगे नहीं, तुम बस नए होकर गुजरोगे। अद्वैत ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली। उसने अनुभव किया, विचार उठ रहे हैं, भावनाएं भी, पर वह उन्हें देख सकता है, और यह देखना उसे शांत कर रहा था। एक अचानक झटका, अहंकार का प्रहार। दोपहर में उसका सहकर्मी तेज आवाज में बोला, अरे अद्वैत, तू क्या ध्यान कर रहा है, काम नहीं करना क्या? पहले अद्वैत ऐसे शब्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, लेकिन अब उसने भीतर देखा, एक छोटा सा क्रोध उठ रहा है, लेकिन वह क्रोध वह नहीं था, वह बस गुजर रहा था। फिर भी अहंकार ने धीरे से कहा, देख, ये लोग तुझे समझते नहीं,
और अद्वैत उस आवाज को पहचान गया। वो हंस दिया, अपने ऊपर ही। गुरु की आवाज अंदर से उठी। शाम को घर लौटते समय सड़क किनारे बैठकर अद्वैत ने आंखें बंद की। उसे ऐसा लगा जैसे गुरु निरंजन उसके भीतर से बोल रहे हों। अद्वैत, ध्यान बाहर नहीं टिकता, ध्यान भीतर टिकता है। जहां जाओ वह साथ चलता है, तुम्हें बस याद करना है। अद्वैत को महसूस हुआ कि ध्यान करना सबसे आसान काम है अगर याद रहे, और सबसे कठिन अगर भूल जाए। भीतर का अंधेरा, गहरा सामना। उस रात अचानक उसके भीतर पुरानी यादें जाग उठीं। बचपन के डर, पिता की कठोरता, अकेलापन, अस्वीकार का दर्द, रिश्तों की चोटें। वह घबरा गया। उसे लगा ये सब कब तक पीछा करेगा। लेकिन उसी क्षण गुरु की एक शिक्षा याद आई। अंधेरा तुमसे लड़ता नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। तुम उसे सिर्फ रोशनी से देख लो, वह मिट जाएगा। वह बैठ गया, अपने अंधेरों को पहली बार बिना भागे बिना झिझके देखने लगा। पहले डर आया, फिर दर्द, फिर एक हल्का कंपन, और फिर शून्य, खालीपन, हल्कापन, जैसे किसी ने उसके दिल की गांठ खोल दी हो। पहली बार भीतर हंसी का जन्म। अचानक एक अजीब सी हंसी उसके भीतर उठी, बिना कारण, बिना वजह। हंसी जो मन की नहीं, हृदय की थी। उसे लगा जैसे जिंदगी खुद हंस रही है, जैसे वह अब तक बहुत गंभीरता से जीता रहा था और जीवन मजाक कर रहा था। गुरु की आवाज याद आई, जीवन एक खेल है, इसे बहुत गंभीरता से मत लो। और अद्वैत हंसता ही रहा। उस हंसी में इतनी आजादी थी कि उसे लगा वह वर्षों बाद पहली बार जी रहा है। प्रेम का जागरण। एक शांत सुबह, अगली सुबह जब वह उठा तो उसे लगा कि सब कुछ बदल गया है। सूरज वैसा ही था, हवा वैसी ही, लेकिन वह उन्हें महसूस करने की अवस्था में था। वह रसोई में गया, मां खाना बना रही थी। पहली बार उसने मां के चेहरे को बिना जल्दी, बिना उद्देश्य ध्यान से देखा। वह मुस्कुराई, कहने लगी, क्या हुआ, इतना प्यार से क्यों देख रहा है? अद्वैत ने धीरे से कहा, कुछ नहीं मां, तुम बहुत सुंदर हो। मां हंसते हंसते बोली, आश्रम में जादू सिखाया क्या? अद्वैत ने सोचा, हां जादू, लेकिन बाहर का नहीं, भीतर का। जीवन की धारा। स्वीकार का पहला पाठ। उस दिन ऑफिस में बहुत काम था, कॉल्स, फाइलें, मीटिंग्स, सब तेजी में। लेकिन अद्वैत हर दृश्य को एक दर्शक की तरह देखता रहा। जब मन तनाव उठाता वह कहता, मैं देख रहा हूं। जब गुस्सा उठता वह कहता, मैं देख रहा हूं। जब थकान आती वह कहता, मैं देख रहा हूं। धीरे धीरे हर भावना शांत हो जाती। तभी उसे समझ आया, ध्यान भागना नहीं है, स्वीकार है। एक गहरी घटना, मौन का विस्फोट। रात को टहलते हुए अचानक उसके भीतर कुछ टूटा, जैसे कोई दीवार गिर गई हो। एक गहरा मौन उसके भीतर बिजली की तरह फैला, चौंधिया देने वाला लेकिन शांत, पूरा भर देने वाला लेकिन खाली। अद्वैत को लगा, मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ मौन हूं, दृष्टा हूं, आकाश हूं। वह कई मिनट सड़क पर खड़ा बस इस अवस्था को जीता रहा। यह उसकी पहली झलक थी, स्व का। गुरु का संदेश। अंदर से उभरता हुआ उस मौन में अचानक गुरु की आवाज गूंजी, जैसे भीतर ही बोल रहे हों, अद्वैत, यही तुम हो। न विचार, न भावना, न शरीर। तुम सिर्फ साक्षी हो, और जो इसे जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। अद्वैत रो पड़ा। आंसू किसी दुख के नहीं, किसी दर्द के नहीं, मुक्ति के थे। 11 जीवन की यात्रा। गुरु भीतर ही बस गए। अब अद्वैत जान चुका था, गुरु कहीं दूर पहाड़ों में नहीं, वह उसके भीतर है। जहां वह जाता, गुरु की उपस्थिति उसे महसूस होती। कोई प्रश्न उठता तो उत्तर भीतर से आता। उसके भीतर एक स्थिरता, एक प्रेम, एक करुणा का दरिया बहने लगा। लोग अब उससे पूछने लगे, तू इतना शांत कैसे? अद्वैत मुस्कुरा देता, क्योंकि शांति को वह शब्दों में नहीं बांध सकता था। आश्रम वापस जाने की एक दिन वह ध्यान कर रहा था, तभी भीतर एक गहरी आवाज उठी, अब फिर से मिलना है, जहां यात्रा शुरू हुई थी। अद्वैत समझ गया, गुरु बुला रहे हैं। लेकिन इस बार वह खोजने नहीं, बल्कि भरकर जाएगा। शिष्य बनकर नहीं, बल्कि समर्पित होकर जाएगा। प्रश्न लेकर नहीं, बल्कि मौन लेकर जाएगा। उसने बैग उठाया और पहाड़ी आश्रम की ओर चल पड़ा, जहां पहली मुलाकात हुई थी। अब उस मुलाकात का एक अगला चरण उसे पुकार रहा था, क्वैद्य छुमेन उमंतै बिस्कुनिना। एक भीतर की पहली हलचल सुबह वह फिर उसी आश्रम लौटा। कमरा वही, मौन वही,
गुरु उसी तरह बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे कोई पर्वत ध्यान में लीन हो। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कल रात नींद ही नहीं आई, सब कुछ बदलता हुआ लग रहा था। गुरु मुस्कुराए, यही तो पहली झलक है, मन का ढहना शुरू हुआ है, डर मत, यही रास्ता है। आरव घबरा गया, लेकिन मन ढहेगा तो मैं रहूंगा कैसे? गुरु बोले, तू मन नहीं है, और जब तक यह समझ नहीं आती, सत्य के द्वार नहीं खुलते। पहली साधना गुरु ने उसे ध्यान की पहली विधि दी। आंखें बंद करो, अपनी हर सांस को ऐसे सुनो जैसे किसी और की सांस सुन रहे हो। आरव ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। सांसों की आवाज, दिल की धड़कन, अंदर अजीब सी खामोशी, और अचानक मन चिल्लाने लगा, ये क्यों कर रहा है? खड़े हो जा, बाहर जा, कुछ सोच। गुरु ने कहा था, मन से लड़ना नहीं, बस उसे देखना। वह देखता रहा, और धीरे धीरे मन की आवाजें धुंधली होती गईं। 20 मिनट बाद गुरु बोले, बस आज के लिए इतना ही। आरव की आंखें खुली, चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, जैसे 1000 बरस बाद पहली बारिश हुई हो। अहंकार का पहला टूटना ध्यान के बाद आरव बोला, गुरुदेव, आज ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने ही अंदर बैठा हूं। गुरु ने कहा, पहली बार आदमी अपने को देखता है तो टूटन होती है, क्योंकि अब तक जो मैं था वह असली नहीं था। आरव के भीतर कुछ कांपा, उसे अपने अहंकार की परतें दिखने लगीं, दूसरों से तुलना, मान सम्मान की भूख, मैं सही हूं का बोझ। गुरु बोले, लो, जब अहंकार पिघलता है, हर चीज नई हो जाती है, लोग वही, दुनिया वही, पर देखने वाला बदल जाता है। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? आरव बोला, गुरुदेव, क्या मैं शरीर हूं? गुरु हंसे, अगर तो शरीर होता तो शरीर के बदलने पर तू भी बदल जाता। तो क्या मैं विचार हूं? विचार आते जाते हैं, जो आता जाता है, तू वह नहीं हो सकता। तो फिर मैं कौन हूं? गुरु बहुत धीमे बोले, जैसे कोई गहरा रहस्य खोल रहा हो। तू वही है जिसे तू अभी महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन जो इन सबको महसूस कर रहा है। आरव कांप उठा, यह वाक्य किसी तीर की तरह भीतर उतर गया। भीतर की दूसरी परत। शाम को गुरु ने दूसरा अभ्यास दिया, पूरे दिन में हर काम धीमे करना। आरव ने सोचा, धीरे चलने से क्या होगा? गुरु ने कहा, धीरे चलोगे तो तुम्हारी बेहोशी पकड़ी जाएगी, और वह पकड़ी गई तो गिर जाएगी। वह आश्रम से निकला और 10 कदम चलने में 5 मिनट लग गए। पहली बार उसने महसूस किया, वह हर वक्त जल्दी में रहता था, बिना किसी वजह के। धीमे चलने पर हर कदम जागरूक होता गया, कदमों की आवाज, हवा का स्पर्श, मन की बेचैनी, सब कुछ साफ दिखने लगा। पहली टकराव, परिवार घर पहुंचा तो उसके माता पिता बोले, तू इतना शांत क्यों हो, कुछ दिक्कत तो नहीं? आरव मुस्कुराया, लोग शांत व्यक्ति को हमेशा समस्या में समझ लेते हैं। उसने बस इतना कहा, सब ठीक है, मैं थोड़ा बदल रहा हूं। मां बोली, इतना मत सोचा कर, जिंदगी सरल है। आरव सोचने लगा, सच में जिंदगी सरल है, पर हम ही इसे जटिल बना देते हैं। गुरु की सीख की गूंज। अगले दिन आश्रम में गुरु ने कहा, आरव, याद रख, ज्ञान किताब से नहीं मिलता, अहंकार के विर रोंगने से मिलता है। आरव बोला, कैसे पता चलेगा कि अहंकार पिघल रहा है? गुरु ने कहा, जब तू कम बोलने लगे, ज्यादा सुनने लगे, कम विवाद करे, ज्यादा समझे, तो समझ लेना आग जल रही है। भीतर का चेतन पथ जागरण। गुरु ने उसे तीसरा अभ्यास दिया, अपनी भावनाओं को बिना रोक टोक देखना। आरव बैठा और भीतर डर आया, फिर गुस्सा, फिर प्यार, फिर पुराने रिश्तों की याद, फिर असफलताओं का दर्द। गुरु ने कहा था, भावनाएं नदी की तरह बहती हैं, रोक दोगे तो तालाब बन जाएंगी, और तालाब हमेशा बदबू देता है। आज पहली बार आरव ने अपने भीतर को बहने दिया, और वह हल्का हो गया। तीसरी रात। पहली झलक उस रात, जब वह सोने लगा तो अचानक भीतर कोई उजाला सा हुआ। न मन था, न विचार, बस एक शांत सा अस्तित्व। कुछ ही सेकंड रहा, पर वहीं उसकी पूरी दिशा बदल गया। सुबह गुरु के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, कल रात कुछ हुआ, जैसे समय रुक गया हो। गुरु मुस्कुराए, वही सत्य का पहला स्वाद है, अब यात्रा शुरू हुई है। गुरु और शिष्य। पहली डोर। गुरु बोले, आरव, अब तू मेरे लिए शिष्य नहीं, एक खोजी है, और खोजी को कभी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं होती। आरव बोला, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? गुरु 3 ने धीरे से कहा, बस हर पल जागते रहो,
यही धर्म है, यही ध्यान है, यही मुक्ति है। आरव ने उनके चरण छुए। पहली बार उसे लगा कि उसने जीवन में किसी सच्चे गुरु को पाया है।